हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 ट्रिक के बारे में। मतलब टेली के अंदर हमें काम करते समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डेली यूज़ में आती है, जिनको हम बार बार यूज़ भी करते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं, मतलब थोड़ा जल्दी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के जरिए। चलिए वीडियो की शुरुआत के बिना टाइम को टिकिए। अगर कोई चैनल पे नया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन कि ये जैसे मैंने कंपनी खोल रखी है। कंपनी के अंदर देखते हैं कि मान लीजिए डे बुक के अंदर है, ये काफ़ी सारी एंट्रियाँ हो रखी है। अब इनमें से कोई भी एंट्री है, जैसे कोई बैंक स्टेटमेंट मिलान कर रहे हैं या फिर कोई सेल्स की एंट्री है या परचेज की एंट्री है, उसी एंट्री की जैसी हमें एक एंट्री और करनी है। अब जैसे मान लीजिए ये 24,721 रुपये का बिल है, ये इनवॉइस है। अब यहाँ पे हमने इसको कॉपी करना है तो करेंगे एल्टर के साथ में 2, एल्टर के साथ में 2 दबाएंगे, तब ये इनवॉइस क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब ऊपर देखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, डुप्लीकेशन आ रहा है। डुप्लीकेशन का मतलब ये सेम एंट्री एक तो वहाँ पे है, लेकिन ऐसी की ऐसी ये एक एंट्री अपनी और हो जाएगी। अगर इसी एंट्री को सीधा ही एंटर लगाकर लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी आ रहा है, मतलब ये सिंगल एंट्री है। अब हमें यहीं पे एक एंट्री और करनी है, सेम इसी एंट्री को ऐसी कैसी एंट्री करनी है। तो इस एंट्री को अपन वाउचर में जाकर इतने आइटम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अपन सेलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर जाकर देखेंगे हम, तो सेम ये इनवॉइस इतना बड़ा जो इनवॉइस हमने काट रखा है वो का वो इनवॉइस अपना वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट क्या होता है, एल्टर 2। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एंट्री को, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, कॉन्ट्रा हो, सेल्स हो, परचेज हो, उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 24,721 की एक पहले थी और 24,721 की एक और होगी। दूसरा तरीका होता है कि हम कहीं पे वर्क कर रहे हैं, वर्क करते समय अपने को कोई भी वाउचर्स में जाना है या फिर कोई एंट्री प्रेस करनी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई अपन स्टेटमेंट वगैरह का मिलान कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ देख रहे हैं, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, डायरेक्ट वाउचर्स में जाना है। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट ए प्रेस करते क्या हो जाएगा, ये वाउचर में आ जाएगा। कोई भी वाउचर वगैरह यूज़ करो, F6, F7, F9। अगर अपने को कोई एंट्री करनी है, एंट्री करो। एंट्री करने के बाद में जैसे ही हम स्केप होएंगे, स्केप होते ही क्या हो जाएगा, जिस कंडीशन में हम थे उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा। ये कब बैंक रिकंसिलेशन करते समय या फिर कोई और ऐसी चीज़ मिलान कर रहे हैं जिसमें अपने को क्या करना है कि अगर स्केप हो जाएंगे तो आपका किया हुआ काम काफ़ी सारा बेकार जा सकता है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट ए प्रेस करके कोई भी इसमें एंट्री प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कि जैसे अपने को कोई भी कैश बैलेंस देखना है, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे टेली के अंदर जो ये डार्क हो रहा है, जैसे वी हो रहा है, इसके अंदर के हो रहा है, इसके अंदर एन हो रहा है, इसमें बी पी, तो इसका हाईलाइट जो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट की है। अब यहाँ से अपने को शॉर्ट की के हिसाब से चलना है। तो जैसे मान लीजिए पहले गए डी पे, फिर अकाउंट बुक में जाना है तो ए दबा दिया, कैश बुक में जाना है तो सी दबा दिया। तो यहाँ से डायरेक्ट अपने को याद रखना है DAC। कैश बैलेंस में आगे कैश बैलेंस पे एंटर लगाएंगे तो यहाँ पे कैश बैलेंस क्या हो रहा है, मंथ वाइज शो हो रहा है, मंथ वाइज शो हो रहा है। तो यहाँ पे मंथली अगर कैश बैलेंस देखना हो तो इसी हिसाब से देख सकते हैं। अगर कैश बैलेंस के अंदर जाकर हमें इसने कंट्रोल F6 प्रेस कर दिया, कंट्रोल के साथ में F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कैश बैलेंस क्या हो गया, डेली वाइज आ गया। मंथ वाइज भी देख सकते हैं और कैश बैलेंस को डेली वाइज भी देख सकते हैं। फिर कैश बैलेंस के अंदर अपने को कोई चीज देखनी है कि यहाँ पे मंथ वाइज कैश बैलेंस है, यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे शो हाईएस्ट बैलेंस एंड लोएस्ट बैलेंस। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि पूरे साल के अंदर किस तारीख को अपना कैश नेगेटिव गया हुआ है। अब वैसे मंथ वाइज जाकर अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी डेट में कैश नेगेटिव गया है या फिर कैश कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। यहाँ पे सारी चीज दिखा रखी है। लोएस्ट बैलेंस 7 जून को अपना इतना था, उसके बाद में 29 मार्च को अपना ये हाईएस्ट बैलेंस इतना रह गया। ठीक है। उसके बाद में होता है कि कॉपी पेस्ट, कि मान लीजिए अपन कोई लेजर क्रिएट कर रहे हैं, लेजर क्रिएट करते समय ये लेजर बना रखा है, यहाँ पे अपने काफी बड़ा एड्रेस भी दे रखा है। अब इस नाम को अपने को कॉपी करना है तो यहाँ पे अपन कंट्रोल C प्रेस करेंगे। कंट्रोल C प्रेस करने के बाद में कोई भी दूसरी चीज बना रहे हैं, नया क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। वही एक्सेल के अंदर जो कंट्रोल C और कंट्रोल V वाला सिस्टम होता है वो सारा इसमें कॉपी पेस्ट होता है। अपने को कोई नरेशन है, बहुत बड़ा नरेशन है 4 से 5 लाइन में, उसको पूरे को कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, उसको वहाँ पे कंट्रोल C दबा देंगे और कंट्रोल C दबाते ही ये कॉपी हो जाए। अब जैसे यहाँ से अपने कंट्रोल C दबा दिया, अब कहीं पे जाके अपने को नरेशन में देना है तो नरेशन में इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया तो ये यहाँ पे क्या हो गया, नरेशन में पेस्ट हो गया। मतलब कोई भी चीज को कंट्रोल C और कंट्रोल V के जरिए एक्सेल की तरह अपन कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। एक होता है
उसके बाद में ओल्ट एस क्या काम आता है कि जैसे मान लीजिए अपन कोई सेल इनवॉइस काट रहे हैं। अब सेल इनवॉइस काटते समय अपने को कोई आइटम है, जैसे ये आइटम है, इस आइटम को हमने क्या कर दिया कि जैसे मान लीजिए ये आइटम है, अब इस आइटम को हमने क्या करना है कि सेल करना है, लेकिन हमें क्या है कि यहाँ पे जो सेल्स के अंदर रेट आती है वो क्या आती है, पिछली रेट आती है, कि मतलब आपने इससे जस्ट पहले ये आइटम इतने रुपए में सेल किया था। अब हमें इसकी पूरी डिटेल देखनी है कि भाई ये आइटम अपने को परचेज कितने का हुआ था, क्या इसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि किसी आइटम को किसी व्यक्ति को। अब यहाँ पे ओल्ट एस प्रेस करना है अपने को। अब ओल्ट एस प्रेस करने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो ओल्ट एस प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर कंट्रोल ओ से रिलेटेड और रिपोर्ट है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही नीचे देखिए स्टॉक क्वेरी में क्या दिखा रहा है, ओल्ट एस दिखा रहा है। अब यहाँ पे ओल्ट एस दबाएंगे या फिर जैसे ही एंटर लगाएंगे तो इस पर सारी डिटेल आ रही है कि भाई इस पार्टी से हमने ये इस रेट में माल खरीदा हुआ है और इन डेट में इन क्वांटिटी में अपने सेल किया है, इस रेट में माल को सेल कर रखा है, अपनी क्लोजिंग बैलेंस की प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, कॉस्ट मेथड ये है। इस हिसाब से अपने को पता चल जाता है कि कौन से बंदे को, किस व्यक्ति को किस रेट में माल सेल करना है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, प्रॉफिट कम लेना है, ज्यादा लेना है, वो सारी डिटेल यहाँ पे अपन ओल्ट एस के जरिए देख सकते हैं। फिर जैसे स्केप होंगे यहाँ पे अपन 65 कर सकते हैं, 55 कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी एंट्री के अंदर अपने को सारे आइटम उसी आइटम की। अब यहाँ पे ये और ध्यान रखना कि यहाँ पे ओल्ट एस जैसे ही प्रेस करोगे सिर्फ एक आइटम से रिलेटेड दिखाएगा। ये देखिए आइटम नेम, ये जानकारी पूरी की पूरी क्या है, इस आइटम से संबंधित है, ऐसा नहीं है कि सारे आइटमों की है, सिर्फ एक आइटम से रिलेटेड ये सारी डिटेल यहाँ पे अपने को बता देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है अपन नरेशन के अंदर लिखते हैं। जैसे नरेशन मान लीजिए अपन कोई यहाँ पे वाउचर्स की एंट्री कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, फिर इसमें अपने को नरेशन देना है, तो नरेशन को बार बार लिखने की जगह अपन यहाँ पे एक बार एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद में अगली डेट को कोई और चीज लिख रहे हैं या अगली डेट को कोई और एंट्री कर रहे हैं, तो वहां पे अपने को नरेशन कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल आर प्रेस करना पड़ेगा या फिर ओल्ट आर प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल आर से जस्ट पीछे वाला नरेशन आ जाएगा और ओल्ट आर से जस्ट उसके पीछे वाला नरेशन अपना यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल आर और ओल्ट आर से जरिए अपने यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ला सकते हैं। कॉपी पेस्ट में अपने को कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज कॉपी होगी तो वो जरूरी तो है नहीं कि बार बार अपने को वो चीज करनी है। तो नरेशन के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूटी चलता रहता है, तो उस हिसाब से अपन कंट्रोल आर और एल्ट आर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में होता है एक ओल्ट एन। ओल्ट एन का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एल्ट एन प्रेस कर दिया। अब एल्ट एन प्रेस कर दिया तो यहाँ पे ऑटो रिपीट कॉलम नाम का ऑप्शन आ रहा है कि ये जो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रही है पूरे फाइनेंशियल ईयर का दिखा रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इसको मंथली देखना है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, ओल्ट एन से ऑटो कॉलम क्रिएट हो गई। यहाँ पे इस प्रॉफिट एंड लॉस को मंथली देख सकते हैं कि कौन से महीने में कितनी सेल है, कौन से महीने में कितनी परचेज है। यहाँ पे अपने को क्या करना है कि इसको क्वार्टरली कर दिया, तो क्वार्टरली कर दिया तो क्या है, क्वार्टर वाइज दिखाएगा कि इस क्वार्टर में सेल इतनी है, इस क्वार्टर में इतनी है। इसी तरीके से अपने को वीकली करना है तो वीकली दिखा देगा। मतलब कहने का ऑटो कॉलम ओल्ट एन के जरिए अपन कोई भी रिपोर्ट, बैलेंस शीट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे कोई भी रिपोर्ट हो, उसको इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में आता है कि एक रेशियो देखना, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो। मतलब मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस में हो या बैलेंस शीट में हो, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज यस कर देंगे। अब परसेंटेज यस करने के बाद में क्या हो गया कि सेल की, परचेज की, ओपनिंग की, क्लोजिंग स्टॉक की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, सबकी परसेंटेज आ रही है। अब ये कब काम आती है, जब अपन कोई भी कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ओल्ट सी प्रेस कर दिया और ओल्ट सी प्रेस करके मैंने यहाँ पे ये 21-22 का प्रॉफिट एंड लॉस और निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल हमने ये करना है, ये परसेंटेज है, इस पिछले साल का ग्रोस प्रॉफिट इस हिसाब से था, इस साल का इस हिसाब से है, पिछले साल का एक्सपेंसेस इतने परसेंटेज था, इस साल का इतने परसेंट है। मतलब कंपैरिजन करना हो, परसेंटेज वाइज देखना हो, तो यहाँ पे जीपी रेशियो, एनपी रेशियो आ गया। यहाँ पे 2.46% था, यहाँ पे 56% है। मतलब इसे तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा कर सकते हैं परसेंटेज यस करके। इसी तरीके से बैलेंस शीट में देख सकते हैं, इसी तरीके से P&L और ट्रेडिंग का मैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, डे बुक। ये यहाँ पे शॉर्ट करके है, इसके अंदर अपने को DAP दबाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, परचेज रजिस्टर आ जाएगा। इसमें मान लीजिए पूरी साल की अपनी को परचेज शो कर देगा। इसी तरीके से DAS सेल्स रजिस्टर आ जाएगा, इसके अंदर पूरी साल की अपने को सेल शो कर देगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में होता है एक राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है कि जैसे अपने को कोई सेल इनवॉइस में राउंड ऑफ का लेजर बनाना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि काफी बार लेजर अपन क्रिएट करते हैं तो उसमें एक दिक्कत गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने को राउंड ऑफ का लेजर बनाना है, ये यहाँ पे कर दिया। अब मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राउंड ऑफ का लेजर बना दिया, या शॉर्ट में अपन क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ भी बना सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी राउंड ऑफ का है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक बार बड़ा बना देता हूँ। बाकी उस तरीके से बना सकते हैं। उसको आप इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इंडायरेक्ट इनकम में किसी में ले सकते हो। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में अपने को पता चलेगा कि राउंड ऑफ का जो लेजर है वो एक्सपेंसेस में है या इनकम में है, क्योंकि उसमें कभी राउंड ऑफ माइनस में होता है, कभी प्लस में होता है। इस हिसाब से लास्ट में पता चलता है भी 17 रुपये आए हैं या 16 रुपये या 10 रुपये आए हैं, वो प्लस के या माइनस के। उसके बाद में यहाँ पे टाइप लेजर में अपने को क्या करना है, इनवॉइस राउंडिंग करना है। इनवॉइस राउंडिंग पे क्लिक करने के बाद में फिर क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पे कर देंगे राउंड लिमिट 1। इसको सेट करना है। अब कई बार क्या करते हैं कि राउंड ऑफ का लेजर तो बना लेते हैं, लेकिन उसको सीधा ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल के फिर कंट्रोल ए से प्रेस कर देते हैं। उससे क्या होता है कि अपना राउंड ऑफ सही से सेट लेता नहीं है। अब कैसे, अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ये ऑटोमेटिक इसने माइनस पॉइंट चॉइस कर दिया। अब यहाँ पे जैसे 528 रुपये 70 पैसे थे, तो इसने 30 पैसे प्लस में कर दिया। अगर अपन राउंड ऑफ का लेजर वैसे बना लेंगे, यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं डालेंगे, यहाँ पे नोट अप्लीकेबल कर देंगे, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 658 रुपये 50 पैसे है, तो राउंड ऑफ में ये नहीं उठा रहा है। तो ये गलती का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने को क्या करना है, इनवॉइस राउंडिंग के अंदर नॉर्मल राउंडिंग करना है। ओके दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काम करते समय बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।